बीजेपी के दुर्ग संभाग प्रभारी और कल जो पीएम साहब आ रहे हैं उनके कार्यक्रम के करता धर्ता भूपेंद्र सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे। भैया, पहले तो कार्यक्रम की तैयारी किस तरह से चल रही है? काफ़ी दिनों से आप लगे हुए हैं, पीएम साहब कल आ रहे हैं दुर्ग। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत देश ने पूरे विश्व में अपना परचम फहराया है, साथ ही गरीब कल्याण की योजनाएं इस देश पे लागू करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल दिनांक 4 नवंबर 2023 को सुबह प्रातः 9:30 बजे रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने यहाँ पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा को लेकर पूरे हमारे ज़िले में, आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का वातावरण है, जनता में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9.5 वर्षों में जो इस देश में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उनके प्रति समर्थन व्यक्त करने, उनका आभार व्यक्त करने, साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने। पीएम साहब कल आ रहे हैं, पीएम साहब के आने के बाद कितना बदल जाएगा माहौल और तकरीबन कल कितने लाख की भीड़ आने वाली है? 1 लाख की बात आप लोग कर रहे हैं। कल कांकेर की हमारी सभा हुई। कांकेर नगर वासियों के हिसाब से कांकेर के इतिहास की सबसे बड़ी आम सभा कल कांकेर में हुई और पूरे बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत कल सुनिश्चित हो गई। पीएम साहब ने कल की हमारी दुर्ग की यह सभा भी ऐतिहासिक रूप से सफल होने वाली है। पीएम साहब कल कांकेर में वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, 3 तारीख का न्योता देने आया हूँ शपथ ग्रहण समारोह का। क्या कहें? पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की वादा खिलाफी से त्रस्त होकर यह निर्णय कर लिया है कि 7 और 17 सितंबर को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कांकेर की जनसभा में इसी बात का न्योता सबको दिया है। संकल्प पत्र आ गया, वैसे तो घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं संकल्प पत्र है, हमारा घोषणा पत्र नहीं है। जानकारी है आपको, क्योंकि काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं आप कार्यक्रम को लेकर। हम संकल्प पत्र इसलिए कहते हैं कि भाजपा का संकल्प पत्र सत्य पर आधारित है। हमने जो घोषणाएं आज हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो आज घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का चुनाव 2023 का लॉन्च किया है और जिसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में यह जनता को बताया है कि हम सत्य पर आधारित घोषणाएं कर रहे हैं। हमने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये घोषित किया है, 21 क्विंटल की घोषित की है, 10 लाख रुपए तक के इलाज की हमने बात कही है, साथ ही साथ महिलाओं को लेकर अनेक योजनाओं की हमने बात कही है। 500 रुपये में सिलेंडर की बात, 500 रुपये सिलेंडर में देने की बात कही है। संभाग स्तर में एम्स स्तर के आपके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमने कॉलेज खोलने, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। आज की जो हमारी घोषणाएं हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक कांग्रेस की सरकार टुकड़ों टुकड़ों में जो राशि देती थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जिस रेट में धान खरीदेंगे 3100 का, हम उसका एक मुश्त पैसा आपको देंगे। कल कार्यक्रम होने वाला है, एक संदेश कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि मतदान भी नज़दीक है और क्षेत्र की जनता के लिए। मैं तो यह आग्रह करूंगा कि 5 साल की कांग्रेस की वादा खिलाफी को यहाँ की जनता ने देखा है, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने सभी क्षेत्रों पर वादा खिलाफी की है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है, महादेव ऐप के माध्यम से युवाओं को गलत दिशा में ढकेल दिया गया है और दुर्ग जो खासकर दुर्ग भिलई जिला है वो नशे का गढ़ बना दिया गया है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि 17 तारीख को और 7 तारीख होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता अभूतपूर्व समर्थन देगी। एक आखिरी सवाल, पीएससी घोटाले की बात जो निकल के आ रही थी, जिसका लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, उसकी जांच की बात कही है, अपने प्रिय मित्र परेश बघेल को क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी माता पिता
अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर, गरीब आदमी तो यहाँ तक कि अपने खेत को भी गिरवी रख कर वो कोचिंग कराता है कि मेरा बेटा एक दिन डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, नायब तहसीलदार बनेगा। किंतु उन सारी आशाओं को युवाओं की कुठाराघात करते हुए इस कांग्रेस के शासनकाल में जो पीएससी का घोटाला हुआ है, जिसमें खाली अधिकारी और नेताओं के बेटे का चयन हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के पीएससी के घोटाले में जो भी संलिप्त लोग हैं उसकी जांच करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र शवन्नी साहब, प्रभारी हैं दुर्ग संभाग के बीजेपी के। कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र आया है और कल जो प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसके बाद से हवा पूरे बदलने वाला है। बीजेपी की जो है इस बार सरकार प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनने जा रही है।